तुम दिन भर बहुत कुछ ढोते रहे हो, लोगों की बातें, खुद की उम्मीदें, पुरानी यादें, कल की चिंता, और अब जब शरीर थक गया है, मन फिर भी चल रहा है। यही सबसे बड़ी थकान है। मन सोना नहीं चाहता क्योंकि मन को डर है, अगर वो रुका तो सब बिखर जाएगा। लेकिन सच उल्टा है, मन रुकेगा तो ही सब अपने आप ठीक बैठेगा। अब आंखें बंद करने से पहले एक बात समझ लो, आज तुम्हें कोई बेहतर इंसान नहीं बनना है, आज तुम्हें कुछ बदलना नहीं है, आज तुम्हें बस छोड़ना है। मन को रीसेट करने का एक ही तरीका है, कोई कोशिश मत करो। जो सोच आ रही है आने दो, जो डर है उसे रहने दो, जो अधूरापन है उसे दबाओ मत। नींद लड़ाई से नहीं आती, नींद समर्पण से आती है। तुम दिन भर कंट्रोल में रहे, अब रात को कंट्रोल छोड़ दो। अगर आज नींद नहीं आई तो भी ठीक है, नींद को आना ही पड़े ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ध्यान दो सांस पर, सांस कुछ भी साबित नहीं कर रही, वो बस आ जा रही है। तुम भी आज रात सांस की तरह बन जाओ। मन कहेगा कल क्या होगा, ये अधूरा रह गया, वह सही नहीं किया। मन को कुछ मत समझाओ, बस कहो अभी नहीं, अभी सोना है। याद रखना, नींद कमजोरों के लिए नहीं होती, नींद बहादुरों के लिए होती है। क्योंकि नींद में अहंकार छूटता है। तुम जब सोते हो तुम कोई नहीं रहते, न पिता, न माँ, न सफल, न असफल, बस एक शांत अस्तित्व। और यही असली रीसेट है। आज की रात तुम्हारे लिए कोई लक्ष्य नहीं लाएगी, आज की रात तुम्हारे लिए खालीपन लाएगी। और खालीपन डरावना नहीं है, खालीपन वह जगह है जहां नया जन्म लेता है। अगर आज कोई याद उभर आए तो उससे लड़ो मत, बस देखो और उसे जाने दो। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, तुम आकाश हो, विचार बादल है, नींद आकाश की स्वाभाविक अवस्था है। अब अपने शरीर को महसूस करो, पैरों में कोई काम नहीं है, हाथों में कोई जिम्मेदारी नहीं है, चेहरे को ढीला छोड़ दो। आज रात किसी को मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कल कुछ बदलना है तो आज पूरी तरह सो, क्योंकि थका हुआ मन कभी सही फैसला नहीं करता। आज की नींद कोई भागना नहीं है, यह तैयारी है। जैसे बीज अंधेरे में तैयार होता है। अब आखिरी बात, अगर तुम खुद से नाराज हो तो आज माफ कर दो। आज की रात हिसाब किताब की नहीं है, आज की रात रीसेट बटन है। कल सुबह नई ऊर्जा से उठना कोई मजबूरी नहीं है, बस इतना काफी है कि आज तुम शांति से सो जाओ। अब कुछ मत करो, सांस आती है ठीक है, सांस जाती है ठीक है, सोच आती है ठीक है, नींद आती है और भी ठीक है। और अगर इस भाषण का अंत तुम न सुन सको क्योंकि नींद आ गई तो समझ लेना यही इसका उद्देश्य था। और अगर नींद अभी भी नहीं आई है तो कोई बात नहीं, हम कहीं जाने की जल्दी में नहीं है। रात का स्वभाव है धीरे उतरना और मन का स्वभाव है आखिरी पल तक पकड़े रहना। आज मन को जीतना नहीं है, आज मन को थकने देना है। तुम बहुत समय से खुद को समझाने की कोशिश करते रहे, आज खुद को चुप रहने दो। अगर कोई विचार बार बार लौट रहा है तो उसे भगाओ मत, उसे सुनो लेकिन उसमें जाओ मत। जैसे रेडियो दूसरे कमरे में बज रहा हो, आवाज़ है लेकिन तुम्हें उठकर उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं। आज की रात कोई समाधान नहीं मांग रही, आज की रात सिर्फ विश्राम मांग रही है। मन को यह भरोसा दो कि सुबह होगी और जो भी करना है वह तब किया जाएगा, अभी कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर शरीर थोड़ा भारी लग रहा है तो अच्छा है, वजन नीचे जा रहा है, जमीन पकड़ रहा है, बिस्तर को तुम्हारा बोझ उठाने दो। आज
तुम्हें सब कुछ खुद नहीं उठाना, हर सांस के साथ थोड़ा और ढीला पड़ो, जैसे किसी ने कंधों से बोझ धीरे धीरे उतार दिया हो। अगर यादें आए तो उन्हें कहानी मत बनाओ, बस चित्र की तरह देखो और आगे बढ़ने दो। नींद किसी दरवाजे की तरह नहीं आती, वह धीरे धीरे कमरे की रोशनी कम होने जैसी है, तुम्हें पता भी नहीं चलता और सब धुंधला होने लगता है। आज की रात तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, तुम पहले से काफी हो। कल क्या होगा ये जानना आज जरूरी नहीं। जीवन हर सुबह खुद को संभाल लेता है, अगर तुम उसे रात दे दो। अब आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, नींद कोई कमजोरी नहीं, नींद अस्तित्व का तुम पर भरोसा है कि तुम सब कुछ छोड़कर उसकी गोद में आराम से लेट सको। और अगर अब शब्द धीरे धीरे धुंधले लगने लगे, अगर ध्यान फिसलने लगे, तो ठीक है, यही वह जगह है जहां मन रीसेट होता है। अब तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं, बस डूब जाओ। एक कहानी सुनो, कोई सीख देने के लिए नहीं, बस साथ चलने के लिए। बहुत पहले की बात है, एक आदमी था, नाम उसका कोई जरूरी नहीं, क्योंकि वह आदमी कहीं न कहीं तुम ही थे। दिन भर वह आदमी बहुत ठीक दिखता था, काम करता, बोलता, हंसता, लेकिन रात होते ही उसके भीतर एक शोर शुरू हो जाता। बिस्तर पर लेटते ही दिन की बातें लौट आती, कह दी गई बातें, न कही गई बातें, गलत फैसले, और वह सब जो वो बदल नहीं सका। वह आदमी हर रात नींद को बुलाता और नींद हर रात थोड़ा दूर खड़ी रहती। एक रात वह थक गया, बहुत थक गया, उसने पहली बार नींद को बुलाना छोड़ दिया। वह चुपचाप खिड़की के पास बैठा, बाहर देखा, रात शांत थी, आकाश में तारे थे, कोई जल्दी नहीं थी। उसने खुद से कहा, आज कुछ ठीक नहीं करना, आज कुछ बदलना नहीं, आज बस थोड़ी देर यहीं बैठना है। धीरे धीरे उसकी सांस लंबी होने लगी, कंधे ढीले पड़ने लगे। मन ने थोड़ा विरोध किया, फिर थक कर चुप हो गया। उसी चुप्पी में उसे याद आया जब वो बच्चा था और नींद अपने आप आ जाती थी, बिना कोशिश, बिना डर। उसने हल्की सी मुस्कान दी और पहली बार अपने आप से कहा, सब ठीक है। उसी पल नींद आई नहीं, लेकिन कुछ गिर गया, जैसे भीतर का कसाव। वो आदमी फिर बिस्तर पर लेटा और सोचा नहीं, बस लेटा रहा। कुछ देर बाद उसे पता भी नहीं चला कि वह कब सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सब बदला हुआ नहीं था, समस्याएं वही थी, जिंदगी वही थी, लेकिन वह आदमी थोड़ा हल्का था। उस दिन उसने समझा, नींद आने वाली चीज नहीं, छोड़ने वाली चीज है। उस दिन के बाद जब भी रात आती, वह आदमी नींद से लड़ता नहीं, वो बस दिन को धन्यवाद कहता और खुद से कहता, आज इतना काफी है। और धीरे धीरे रातें उसकी दोस्त बन गई। अगर आज तुम जागे हो तो कोई बात नहीं, शायद तुम भी उसी मोड़ पर हो। आज नींद को मत बुलाओ, उसे आने दो, बस थोड़ा ढीला पड़ो, थोड़ा भरोसा करो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन आज की रात के लिए इतना काफ़ी है। अब कहानी और आगे बढ़ती है और इस बार शब्दों के बीच थोड़ी जगह है ताकि तुम सांस ले सको, ताकि मन भागे नहीं बल्कि धीरे धीरे साथ चले। वो आदमी अब ये नहीं पूछता कि नींद क्यों नहीं आती, वो ये पूछता है कि मैं क्या पकड़े बैठा हूँ। जिसे छोड़ना जरूरी है वो समझ गया है कि रात कोई समस्या नहीं है, समस्या वो हाथ है जो दिन भर बंद रहे। दिन में वो मजबूत बना रहा, जिम्मेदार बना रहा, समझदार बना रहा, और रात को वही मजबूती बोझ बन गई। अब उसने एक नई आदत सीखी है, दिन खत्म होने से पहले वो अपने आप से कहता है, आज इतना काफी था,
ये कहना आसान नहीं था, क्योंकि भीतर एक आवाज हमेशा कहती थी और कर सकते थे और बेहतर हो सकते थे, लेकिन उसने उस आवाज को भी सुना और मुस्कुरा दिया। अब जब वो बिस्तर पर लेटता है तो वो शरीर को आदेश नहीं देता, वो शरीर से अनुमति लेता है, क्या तुम थके हो? अगर शरीर हां कहता है तो वो कुछ नहीं करता, बस साथ देता है। नींद अब उसके लिए एक घटना नहीं रही, नींद एक रिश्ता बन गई है, भरोसे का रिश्ता। वो जान गया है कि नींद उसी के पास आती है जो उसे साबित करने की कोशिश नहीं करता। कभी कभी रात फिर भी लंबी होती है, तब वो घड़ी नहीं देखता, वो अंधेरे को देखता है और सोचता है ये भी एक विश्राम है जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता। उसे याद आता है कि नदी बहने से पहले शांत होती है, बीज फूटने से पहले अंधेरे में रहता है, और मन भी बदलने से पहले चुप्पी मांगता है। अब अगर कोई डर उभर आए तो वो उसे भगाता नहीं, वो कहता आओ बैठो, थक गए हो तुम भी, और डर थक कर थोड़ी देर बाद चला जाता है। इस तरह धीरे धीरे वह आदमी नींद का दोस्त बन गया और नींद ने भी उसे पहचान लिया। अगर आज तुम भी जाग रहे हो और सोच रहे हो कि नींद क्यों नहीं आती, तो शायद तुम भी वही सीख रहे हो जो वो आदमी सीख चुका है। नींद कोई पुरस्कार नहीं है, नींद एक स्वीकृति है। आज बस इतना करो, अपने आप को माफ कर दो, आज के लिए, कल के लिए नहीं, बस आज के लिए। और फिर शरीर को बिस्तर पर रख दो, जैसे कोई भारी बैग नीचे रखा जाता है। अगर नींद आए तो ठीक, अगर ना आए तो भी ठीक, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे, और जहां लड़ाई खत्म होती है वहीं से विश्राम शुरू होता है। अब कहानी धीरे धीरे मौन में जा रही है, और मौन के आगे कोई शब्द नहीं होते, सिर्फ सांस होती है और भरोसा होता है। और अगर इस भरोसे में तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं तो समझ लेना कहानी अपना काम कर चुकी है। अब कहानी और गहरी होती है, लेकिन आवाज और धीमी हो जाती है, जैसे कोई पास बैठा हो और चाहता हो कि तुम सुनो नहीं बल्कि उतरने दो। वो आदमी अब ये समझ चुका है कि नींद कोई तकनीक नहीं है जिसे सीखा जाए। नींद एक भरोसा है जो लौटाया जाता है, और भरोसा तभी लौटता है जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो। पहले वह हर रात एक योजना लेकर आता था, आज जल्दी सोना है, आज मन शांत करना है, आज सोच बंद करनी है, और हर योजना के साथ नींद और दूर चली जाती थी। अब वह कोई योजना नहीं बनाता, वो बस आता है और बैठ जाता है अपने ही भीतर। रात अब उसके लिए समय नहीं रही, रात एक जगह बन गई है जहां उसे कुछ साबित नहीं करना पड़ता, न खुद को न किसी और को। वह लेटा रहता है और कभी कभी सोचता है कितना अजीब है कि दिन भर हम खुद को संभालते हैं और रात को वही संभालना हमें थका देता है। अब उसने संभालना छोड़ दिया है, अब वो जानता है कि शरीर को पता है कब सोना है। मन को नहीं, शरीर सदियों पुराना है। मन बहुत नया है, शरीर नदी है, मन गणना है, और नींद नदी के पास आती है, गणना के पास नहीं। जब विचार आते हैं वो उन्हें रोकता नहीं, वो बस पहचान लेता है ये आज का नहीं है, ये कल का है, ये किसी और का डर है, ये मेरी थकान है। और पहचानते ही विचार अपनी धार खो देते हैं, क्योंकि जो पहचान लिया गया हो वो डर नहीं बन सकता। कभी कभी उसे लगता है जैसे उसका मन किसी बच्चे की तरह है जो दिन भर भाग कर आया है और अब गोद चाहता है। तब वो मन से कुछ नहीं कहता, वो बस सांस को धीमा होने देता है और मन अपने आप थक कर बैठ जाता है। उसने ये भी देखा है कि नींद से पहले सबसे ज्यादा शोर भविष्य करता है। कल क्या होगा, ये कैसे होगा, वो क्या कहेगा, ये कब ठीक होगा। अब वो भविष्य को एक वाक्य देता है, अभी नहीं। और ये वाक्य किसी जोर से नहीं कहा जाता, ये वाक्य एक अनुमति की तरह होता है। धीरे धीरे शरीर भारी होने लगता है। ये भारीपन बोझ नहीं होता, ये लौटने जैसा होता है, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद घर लौटा हो। पैरों में गर्मी आती है, हाथ ढीले पड़ जाते हैं, जबड़े जो दिन भर कसे रहे अब खुल जाते हैं, और आंखों के पीछे जो दबाव था वह पिघलने लगता है। अब वो जानता है कि ये पिघलना ही रीसेट है, कोई चमक नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस पुरानी थकान का उतर जाना। वो आदमी अब सपनों से भी नहीं डरता, क्योंकि उसने देखा है कि सपने भी थकान का ही विस्तार है। जब दिन पूरा नहीं जिया जाता तो रात उसे पूरा करती है। अब वो दिन में थोड़ा रुकने लगा है, थोड़ा सांस लेने लगा है, ताकि रात को इतना काम न करना पड़े। इस तरह नींद ने उसकी पूरी जिंदगी को थोड़ा धीमा कर दिया है।
वह अब तेज नहीं चल रहा ता, लेकिन गिरता भी नहीं, वह अब कम बोलता है, लेकिन भीतर ज्यादा सुनता है। और ये सब किसी प्रयास से नहीं हुआ, ये सब उस एक रात से शुरू हुआ जब उसने कहा था आज कुछ ठीक नहीं करना। अगर आज तुम सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये कहानी तुम्हारी है, तो शायद ये सच है, क्योंकि थकान सबकी एक जैसी होती है, नाम अलग होते हैं। आज तुम्हें भी कुछ ठीक नहीं करना है। अगर कोई डर आए तो उससे मत पूछो क्यों आए हो, बस कहो बैठ जाओ। अगर कोई याद आए तो उसे विश्लेषण मत बनाओ, उसे चित्र की तरह देखो। अगर नींद आए तो पकड़ो मत, अगर न आए तो भगाओ मत। नींद एक बिल्ली की तरह है, वो तभी पास आती है जब उसे बुलाया न जाए। अब सांस को गिनना भी छोड़ दो, सांस को देखना भी छोड़ दो, बस सांस होने दो। ये रात तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आई है, ये रात तुम्हें हल्का करने आई है। और हल्का होना मतलब बेहतर होना नहीं, हल्का होना मतलब कम होना नहीं, हल्का होना मतलब खाली जगह बनना। खाली जगह में ही सुबह उतरती है। वो आदमी अब सुबह से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि रात ने अपना काम कर दिया है, चाहे नींद पूरी आई हो या नहीं। क्योंकि रीसेट नींद की मात्रा से नहीं, भरोसे की गुणवत्ता से होता है। अब अगर तुम इस कहानी के बीच कहीं खो रहे हो तो अच्छा है, यही खोना असली पाना है। अगर शब्द धुंधले हो रहे हैं तो और अच्छा है, क्योंकि शब्दों का काम अब खत्म हो रहा है। अब शरीर जानता है, अब मन थक चुका है, अब बस होने दो। क्योंकि इस होने देने में ही वह बटन दबता है जिसे तुम दिन भर ढूंढते रहे। रीसेट कोई आवाज नहीं करता, रीसेट बस शांति छोड़ जाता है, और शांति में कोई घोषणा नहीं होती, बस नींद होती है। अब कहानी लगभग शब्दों से मुक्त होने लगती है, लेकिन प्रवाह अभी भी चलता है। जैसे नदी चुप हो जाती है पर बहना बंद नहीं करती। वह आदमी अब यह नहीं गिनता कि उसने कितनी देर सोया, वह यह देखता है कि जब वो जागा तो भीत कितना बोझ बचा था। और हर सुबह उसे यह महसूस होता है कि कुछ न कुछ हल्का हुआ है, भले ही सब कुछ ठीक न हुआ हो। अब उसे यह भी समझ आ गया है कि नींद का रिश्ता केवल रात से नहीं है, नींद का रिश्ता पूरे दिन से है। तुम दिन भर जैसे जीते हो, रात उसी का प्रतिबिंब होती है। जब तुम दिन भर खुद से लड़ते हो तो रात भी तुम्हें चैन नहीं देती। जब तुम दिन भर खुद को सुनते हो तो रात तुम्हें गोद में ले लेती है। इसलिए अब वो आदमी दिन में भी छोटे छोटे विराम लेने लगा है। वो चलते चलते रुक जाता है, बोलते बोलते चुप हो जाता है, और काम करते करते एक गहरी सांस ले लेता है। ये विराम बाहर से कुछ नहीं बदलते, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल देते हैं, क्योंकि भीतर जमा हुआ शोर वहीं उतरने लगता है, और रात को इतना भार नहीं उठाना पड़ता। अब वो ये नहीं पूछता कि मेरी नींद कब सुधरेगी, वो ये देखता है कि मैं अपने आप से कितना सच बोल पा रहा हूँ। क्योंकि उसने देखा है कि सबसे ज्यादा बेचैनी वहीं पैदा होती है जहां हम दिन में झूठ को ढोते रहते हैं, और रात को वही झूठ आवाज बन जाता है। अब अगर वह दिन में किसी बात पर डर गया तो वो उसे टालता नहीं, वह डर को महसूस करता है, और ये महसूस करना ही डर की धार को कम कर देता है। रात को वही डर जब आता है तो वो इतना तेज नहीं होता, क्योंकि उसे दिन में ही देखा जा चुका होता है। अब वह आदमी यह भी जान गया है कि नींद कोई पुरस्कार नहीं है जो अच्छे लोगों को मिलता है। नींद एक स्वाभाविक विश्राम है जो ईमानदार लोगों को मिलता है। ईमानदार अपने थकान के साथ, ईमानदार अपने डर के साथ, ईमानदार अपने अधूरेपन के साथ। जो आदमी खुद से कह पाता है आज मैं पूरा नहीं था, वही रात को खुद को पूरा होने की अनुमति देता है। अब अगर रात में नींद टूट भी जाए तो वो घबराता नहीं, वो उठकर पानी नहीं ढूंढता, वो मोबाइल नहीं देखता, वो बस करवट बदल लेता है। जैसे कोई बच्चा नींद में करवट बदल आता है, वह जानता है कि नींद टूटी नहीं है, बस अपना रूप बदल रही है। कभी नींद गहरी होती है, कभी हल्की, कभी सपनों के साथ, कभी बिना सपनों के, लेकिन हर रूप में वह शरीर को उसकी जगह पर लौटा रही होती है। अब वह आदमी रात को खुद को कोई कहानी भी नहीं सुनाता, वह कहानी का अंत खुला छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि हर अंत को पूरा करना जरूरी नहीं। कुछ अधूरेपन भी विश्राम देते हैं। जैसे संगीत में विराम होते हैं, वैसे ही जीवन में भी खाली जगह जरूरी है, और नींद उसी खाली जगह का नाम है। अब वो ये भी जानता है कि अगर कभी कई रातें बिना नींद के भी निकल जाएं
तो भी दुनिया खत्म नहीं होती। शरीर थकता है लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि टूटना ज्यादातर डर से होता है, नींद की कमी से नहीं। अब वो आदमी डर से डरना छोड़ चुका है। वो जानता है कि डर आएगा और जाएगा। जैसे मौसम बदलते हैं और मौसम के बदलने से आकाश गायब नहीं हो जाता। अब अगर तुम इस कहानी को सुनते हुए कहीं अपने आप को पहचान रहे हो तो ये संयोग नहीं है, क्योंकि ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं है। ये हर उस इंसान की है जिसने बहुत समय तक खुद को संभाले रखा। आज अगर तुम भी बिस्तर पर लेटे हो और नींद को लेकर चिंता में हो तो एक बात याद रखना, चिंता से नींद नहीं आती, और नींद ना आने से कुछ बिगड़ता नहीं। बिगड़ता तब है जब तुम अपने आप से लड़ते हो। इसलिए आज लड़ाई मत करना। अगर आंखें बंद हो रही हैं तो उन्हें बंद होने दो, अगर खुली हैं तो उन्हें खुला रहने दो। रात कोई आदेश नहीं देती, रात कोई लक्ष्य नहीं रखती, रात बस कहती है यहां बैठो। अब अगर शरीर भारी हो रहा है तो ये बोझ नहीं है, ये वापसी है। जैसे कोई लंबी दौड़ के बाद जमीन पर बैठ गया हो। अब अगर विचार धीमे पड़ रहे हैं तो ये सफलता नहीं है, ये स्वाभाविकता है। स्वाभाविक वही होता है जो प्रयास के बिना होता है। अब अगर इस बीच तुम कहीं खो जाओ तो भी ठीक है, क्योंकि खोना ही इस यात्रा का रास्ता है। नींद को पाना नहीं होता, नींद में खो जाना होता है। और खो जाने के लिए किसी दिशा की जरूरत नहीं होती, बस छोड़ने की जरूरत होती है। अब ये कहानी धीरे धीरे शब्दों को भी छोड़ रही है, क्योंकि शब्द अब काम नहीं कर रहे। अब शरीर जानता है, अब सांस जानती है, अब रात जानती है। और अगर इस जानने में तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं तो समझ लेना कहानी यहीं पूरी हो गई। बाकी सब नींद कर लेगी। वह आदमी अब यह भी भूल चुका है कि कभी उसे नींद की समस्या थी, क्योंकि समस्या तभी रहती है जब उसे पकड़ा जाए, जब उसे पहचान बना लिया जाए। अब नींद उसके लिए कोई मुद्दा नहीं रही, वो बस जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन गई है। अब रात आने से पहले वो कोई तैयारी नहीं करता, ना कमरे को सही करता, ना बिस्तर को परफेक्ट बनाता, ना मन को समझाता। वो बस आता है। जैसे थका हुआ आदमी घर आता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ साबित किए, और घर उसे स्वीकार कर लेता है। अब वो जान गया है कि नींद बाहर से नहीं आती, नींद भीतर से खुलती है। जैसे कोई बंद खिड़की अचानक अपने आप खुल जाए जब हवा का दबाव सही हो, और हवा का दबाव सही तब होता है जब दिन हल्का जिया गया हो। इसलिए अब वह दिन में भी खुद को थोड़ा ढीला रखने लगा है। वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर चीज को व्यक्तिगत नहीं लेता, हर उम्मीद को पूरा करने की जिम्मेदारी नहीं उठाता, क्योंकि उसने देख लिया है कि जितनी ज्यादा जिम्मेदारी वो मन पर डालता है उतनी ही रात भारी होती है। अब अगर कोई बात अधूरी रह जाए तो वो उसे पकड़ कर नहीं सोता। वो कहता है ये कल भी हो सकती है, और ये कहना कोई टालना नहीं है, ये भरोसा है। भरोसा कि जीवन केवल आज की सूची नहीं है। अब वह आदमी समय को दुश्मन नहीं मानता। पहले उसे लगता था समय निकल रहा है, अब उसे लगता है समय बह रहा है, और बहते हुए समय को पकड़ने की कोशिश ही थकान पैदा करती है। अब रात को वह समय से लड़ता नहीं, वह समय के साथ लेट जाता है, कभी जल्दी कभी देर, लेकिन हमेशा ईमानदारी से। अब उसे यह भी समझ आ गया है कि नींद में सबसे बड़ी बाधा विचार नहीं है, बल्कि विचारों से डर है। जब वो डर गया था कि सोच आ रही है, तभी नींद दूर चली जाती थी। अब जब वो सोच को आने देता है तो सोच खुद थक जाती है, क्योंकि सोच को भी ध्यान चाहिए, और जब तुम उसे भागने नहीं देते वह शांत हो जाती है। अब अगर कोई पुरानी याद उभर आए तो वो उसे कहानी नहीं बनाता, वो उसे दृश्य की तरह देखता है, जैसे कोई पुरानी तस्वीर जिसे फिर से एल्बम में रख दिया जाए। अब वो जानता है कि यादें तभी चोट करती हैं जब हम उनसे कुछ मांगते हैं, जब हम चाहते हैं कि वे बदल जाएं या हमें कुछ साबित करें। अब वह उनसे कुछ नहीं मांगता, इसीलिए वे बस यादें रह जाती हैं।